सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां नमः समयसाराय स्वानुभूत्याय प्रकाशते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। मोक्ष अधिकार के प्रकरण में हमारा स्वाध्याय चल रहा है। सर्वप्रथम मंगलाचरण के अंदर आचार्य देव ने उस ज्ञान को नमस्कार किया है, उस ज्ञान के जयवंत वर्तने की भावना भाई है कि जो ज्ञान अनुभूति मात्र से जिसका स्वरूप निर्णीत होता है, ऐसे पुरुष को अर्थात आत्मा को, और अनादिकाल से जो चला आ रहा है ऐसे कर्म को अपनी तीक्ष्ण करवत से भेद देता है और उन दोनों को अलग अलग करके इस जीव को साक्षात मोक्ष की प्राप्ति कराता हुआ जयवंत वर्तता है। कहने का अर्थ यह है कि जिन जीवों ने भेद विज्ञान की शरण ली, जिन जीवों ने अपने ज्ञान स्वभाव को पहचाना, उन जीवों ने मोक्ष की प्राप्ति की। क्योंकि मोक्ष प्राप्ति का जो साधन है वह साधन अपना ज्ञान स्वभाव है, उसको छोड़कर अन्य कोई दूसरा स्वभाव नहीं है। इस मंगलाचरण में आचार्य देव ने ये बात समझा दी कि जीव और कर्म को भिन्न भिन्न करने वाला ज्ञान, ऐसा कहकर के ये सब बता दिया, इशारा कर दिया कि इस प्रकरण में किसकी बात आने वाली है। अनादिकाल से जो जीव को कर्म का बंधन है उससे छूटकर ज्ञान किस प्रकार जीव को मोक्ष की प्राप्ति कराता है, अर्थात बंधन का अभाव कैसे हो और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, वो इस मोक्ष अधिकार का विषय है। आगे की जो गाथाएं हैं मैं उस तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। 288, 289, 290 ये और 291 है ना, इन सब गाथाओं का हम पाठ करेंगे और फिर इसके बाद में इनका अर्थ हम समझेंगे। पहले 288 से 290 तीन गाथाओं का समूह है, उसको हम पढ़ते हैं। उससे पूर्व उसकी जो उत्थानिका है वो पढ़ रहा हूँ। यदि कोई इसको ऑपरेट कर सकता हो तो ई को बंद कर दीजिए। अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है सो कहते हैं 425 पेज पर 288 गाथा नंबर के पहले। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है सो कहते हैं। देखिए यहाँ उपाय आ रहा है मोक्ष का। क्या उपाय है उसमें? प्रथम तो यह कहते हैं कि जो जीव बंध का छेद नहीं करता किंतु मात्र बंध के स्वरूप को जानने से ही संतुष्ट है, वह मोक्ष प्राप्त नहीं करता। क्या बता रहे हैं पहले? कि जो जीव बंध का छेद नहीं करता, बंध के अभाव का प्रयत्न नहीं करता, किंतु मात्र बंध के स्वरूप को जानने से ही संतुष्ट है। किसमें संतुष्ट है? बंध के स्वरूप को जानकर ही संतुष्ट है, वह जीव मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता है। उसको बताने वाली, इस विषय को बताने वाली गाथाएं हैं, हम पढ़ते हैं। ज्यों पुरुष कोई बंधनों प्रतिबद्ध है चिरकाल का, वह तीव्र मंद स्वभाव त्यों ही काल जाने बंध का। पर जो करे नहीं छेद
क्या कहा? सरल गाथाएं हैं। गाथा को पढ़ने से ही हमें ख्याल आ जाता है विषय। क्या कह रहे हैं? मैं तो सिर्फ पहले अंतिम पंक्ति याद दिला रहा हूँ, वापस से पढ़ रहा हूँ। जो शुद्ध तो ही मुक्त हो। कि मुक्त होने का उपाय क्या है? कि शुद्धता को प्राप्त करेगा तो यह जीव इस संसार के बंधन को तोड़कर मोक्ष की प्राप्ति करेगा, और इसके अलावा दूसरा उपाय करे तो उसको मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। क्या उपाय कर रहा है? कि उदाहरण देखिए, जो पुरुष कोई बंधनों प्रतिबद्ध है चिरकाल का, कि कोई पुरुष बहुत लंबे समय से बंधन में हो, बेड़ियों में बंधा हुआ हो। अब वो क्या कर रहा है? बंधा ये विचार कर रहा है कि अरे ये बेड़ियों का बंधन तो बहुत मजबूत है, इतने वर्षों से मैं इन बेड़ियों के बंधन में हूँ, अब मैं इससे कैसे छूट सकता हूँ? तो वो छूटने का प्रयत्न नहीं करता है, वो सिर्फ बंधन का विचार कर रहा है कि ये बंधन कैसा है। तो बंधन का विचार करने मात्र से कोई बंधन से छूटता नहीं है, बंधन से छूटने का उपाय करने पर छूटता है। ठीक है? उसी प्रकार यह जीव, अभी हम पढ़ेंगे, उसी प्रकार यह जीव अनादिकाल से कर्म बंधन में बंधा हुआ है। अब यदि उसे छूटना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए क्या किया जाए? कि बंधन का विचार करता है कि अरे मुझे 8 कर्म का बंध अनादिकाल से चल रहा है, ये बंध तो बहुत मजबूत है, ये बंध तो बहुत पुराना है। ज्ञानावर्णीय कर्म जो है, दर्शनावर्णीय कर्म जो है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की इनकी स्थिति होती है। निधत्ति निकाचित कर्म जो हैं वो तो एक बार बंध जाएं तो फिर निर्जरित नहीं होते हैं, फल दे के ही जाते हैं। ऐसे ऐसे कर्म के बंधन का, उसके विस्तार का विचार करे तो आचार्य देव कहते हैं उस विचार मात्र से कर्म बंधन से छूटेगा नहीं। देखिए पढ़ता हूं मैं, गाथार्थ पढ़ता हूं। जैसे बंधन में बहुत समय से बंधा हुआ कोई पुरुष उस बंधन के तीव्र मंद स्वभाव को और काल को, अर्थात बंधन इतने काल से है इस प्रकार जानता है, किंतु यदि उस बंधन को स्वयं नहीं काटता तो वह उससे मुक्त नहीं होता, और बंधनवश रहता हुआ बहुत काल में भी वह पुरुष बंधन से छूटने रूप मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। ये तो उदाहरण है। अब सिद्धांत आता है, इसी प्रकार जीव कर्म बंधनों के प्रदेश, स्थिति, प्रकृति और अनुभाग को जानता हुआ भी कर्म बंधन से नहीं छूटता, किंतु यदि वह स्वयं रागादि को दूर करके शुद्ध होता है तभी छूटता है, मुक्त होता है। क्या उपाय बताया है यहाँ पर मुक्त होने का? कि जब तक बंध का विचार करते रहेंगे कि ये जो कर्म बंधन है इसके 4 भेद हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग है, और ये 8 प्रकार के कर्म हैं, इनके आगे 148 उत्तर प्रकृतियां हैं, और ये कर्म मुझे अनादिकाल से बंधा हुआ है। इस प्रकार से बंधन का विचार करने मात्र से कोई बंधन से छूटता नहीं है। तो कैसे छूटेगा? कि जब स्वयं अपने रागादि अशुद्ध उपयोग का नाश करेगा, रागादि को छोड़ेगा और शुद्धता को प्राप्त करेगा, तभी वो बंधन से छूट सकता है। ठीक है? देखिए टीका। आत्मा और बंध का द्विधाकरण, द्विधाकरण मतलब 2 कर देना, अलग अलग कर देना, भिन्न भिन्न कर देना। आत्मा और बंध को अलग अलग कर देना सो मोक्ष है। मोक्ष की क्या सरल परिभाषा दी है? कि आत्मा और बंध का द्विधाकरण, जब तक आत्मा और कर्म बंध एक साथ है,
जब तक एक क्षेत्रावगाह संबंध से हमको कर्माण वर्गणाओं का बंध है, तब तक जीव मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता है। तो मोक्ष किसे कहते हैं? कि ऐसी स्थिति का प्रकट होना कि जहाँ आत्मा भिन्न और जो कर्म का बंधन था वो भिन्न। 8 कर्मों का बंध जब अलग हो जाता है तो यह जीव मोक्ष की प्राप्ति करता है। ठीक है। कितने ही लोग कहते हैं कि बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र मोक्ष का कारण है, अर्थात बंध के स्वरूप को जानने मात्र से ही मोक्ष होता है, किंतु यह असत है। कर्म से बंधे हुए जीव को बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि जैसे बेड़ी आदि से बंधे हुए जीव को बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र बंध से मुक्त होने का कारण नहीं है। क्या कहा? वास्तव में ये जो ये मत यहाँ बताया है ना आचार्य देव ने, ये तो किसी अन्य मत की चर्चा है। किसी अन्य मत में इस प्रकार स्वीकार किया गया है कि बंधन से कैसे छूटे जीव, कि बंध के सच्चे स्वरूप को जान लो, बंध के स्वरूप को समझ लो एक बार कि क्या है। तो बंध के स्वरूप को समझने पर जीव बंधन से मुक्त हो जाता है। तो आचार्य कहते हैं कि ये मान्यता ठीक नहीं है। हम अन्य मत की बात क्यों करें, हम अपने अंदर विचार करें कि बंध के स्वरूप को जानते हैं, जानने का हमारी रुचि होती है, प्रयत्न होता है, विस्तार से उसको समझते हैं, लेकिन साथ में कहीं ऐसी भावना तो अंदर नहीं आ गई कि इस विषय का अभ्यास करते करते ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? आचार्य देव की मूल गाथा और उसकी अमृतचंद्राचार्य देव की टीका है। नाम लिखकर कहा, क्या कहा कि कर्म के भेद, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, सिर्फ इसको जान लेने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जब आपने इसके स्वरूप को जाना और इसके कारण से मैं इस संसार में दुखी हूँ ऐसा ख्याल में आया, तो उससे फिर छूटने का उपाय होना चाहिए। कर्णान योग का जितना भी विषय है, देखो कर्णान योग का अभ्यास करते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। कर्णान योग में मुख्यतः 2 प्रकार का वर्णन होता है। एक तो 3 लोक का वर्णन होता है और दूसरा वर्णन कर्म सिद्धांत का होता है। ठीक है। अब जब 3 लोक का वर्णन हम पढ़ते हैं तो उसमें हम एकदम मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं, मोहित से हो जाते हैं, जब हमको बताया जाता है कि हम भरत क्षेत्र में रहते हैं, ऐसे दूसरे और क्षेत्र हैं, ये जम्बू द्वीप के अंदर पर्वतमालाएं हैं, बीच में विदेह क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र में पर्वत है और भगवान का अभिषेक होता है। जितना वर्णन है, स्वर्ग आदि का वर्णन है, नीचे अधोलोक का वर्णन है, तो ये सबको सुनकर बहुत अपने को रुचि और उत्साह जागता है और आनंद आता है। लेकिन ये 3 लोक का स्वरूप समझने से प्रयोजन क्या है? स्वर्ग कैसा होता है, नर्क कैसा होता है, निगोध अवस्था कैसी है, मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उनका स्वरूप क्या है, नंदीश्वर द्वीप तक जिनालय हैं, देव रहते हैं, गंधर्व रहते हैं, यक्ष रहते हैं, बहुत 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 वर्णन है जिसका कोई पार नहीं है। अब ये 3 लोक का जो वर्णन है, इस वर्णन को जानने से हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? अपन तो प्रयोजन भूत वाले हैं ना, प्रयोजन भूत तत्व पकड़ना है। तो ये कर्णान योग का अभ्यास किया, अब इसमें से हमने क्या ग्रहण किया? 84 लाख योनियां होती हैं, हम हमेशा पढ़ते हैं 4 गति 84 लाख योनियों में ये जीव दुखी हो रहा है। ये 84 लाख योनियों को जाना, इससे हमको क्या लाभ है? ये तरस जीव होते हैं, स्थावर जीव होते हैं, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, इसको देख करके, इसको जान करके क्या लाभ है? इसको जान करके हमको ये समझना है कि जो जीव अपनी आत्माराधना पूर्वक सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं करता, उसका ऐसी ऐसी गतियों में ऐसा ऐसा जन्म होता है
जहाँ हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी जगह पर सूक्ष्म जीव होते हैं। हम देखते हैं तरस जीव ही हमको इतने 2 इंद्री 3 इंद्री वाले जीव ही चाहे कितनी भी सफाई करें, चाहे कितनी भी स्वच्छता रखें, लेकिन वो जीव पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, और कितना भी प्रयत्न करें तो भी हमारे निमित्त से उनकी कभी ना कभी हिंसा हो ही जाती है। और हमको दुख होता है, अरे देखो बेचारा जीव कैसे मर गया, हमने प्रयत्न तो बहुत किया बचाने का, लेकिन नहीं बचा पाए। चलते फिरते, गाड़ी चलाते, स्नान करते, भोजन बनाते, हर क्रिया के अंदर में सूक्ष्म जीवों की हिंसा हो रही है। और हमारा धर्म में बताता है देखो यहाँ जीव है, ये पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक, वनस्पति का एक, वायु का एक, ये जीव हैं। तो ये हमने जाना कि ये जीव है, वायु में जीव होता है, इससे हमको क्या लाभ हुआ जान करके कि उसकी हिंसा से बचना। ये तो लाभ है ही। तुम ये विचार करो कि तुम वायु का एक जीव ना बन जाओ, तुम तो अभी ये सोच रहे हो कि हमें उसको बचाना है, लेकिन तुम स्वयं देखो पृथ्वी का एक जीव है। एक बार हमने पढ़ा ना, तहते चय था वर्तन धरे, स्वर्ग में से अज्ञान पूर्वक जब मरण होता है तो वो एक इंद्री में जाता है। कहने में तो बहुत सरल लगता है, एक इंद्री में चला गया। अब आप सोचो वहां से पृथ्वी कायिक बन गया। अब पृथ्वी कायिक क्या होता है? पृथ्वी कायिक मतलब कौन से जीव होते हैं? हाँ जी, मतलब ये जो हम पर्वत देखते हैं ना, पहाड़ देखते हैं, मोटी बड़ी बड़ी चट्टानें देखते हैं, जमीन से जुड़ी हुई हैं, ये पृथ्वी कायिक है। पृथ्वी कायिक, पृथ्वी कायिक में शब्द से क्या अर्थ निकलता है? पृथ्वी ही जिसकी काया है। वो जो एक इंद्री 2 इंद्री का जीव है ना, अभी उसकी बात नहीं हो रही है। वो जो इल्ली और कीड़े मकोड़े पतंगे दिख रहे हैं, वो उसकी बात नहीं है। पृथ्वी ही जिसकी काया है उसको कहते हैं पृथ्वी काया। जल ही जिसकी काया है, अग्नि ही जिसकी काया है। हमने अग्नि जलाई तो अग्नि जलाने में क्या दोष है? कभी कभी ये विषय उठता है ना कि साहब मंदिर में दीपक क्यों नहीं जलाते, कि साहब जीवों की हिंसा होती है। कौन से जीवों की हिंसा होती है? कि कीट पतंगे उड़ के आ जाते हैं, उसमें अग्नि में चले जाते हैं। अरे उनकी हिंसा तो है ही, लेकिन जो तुमने अग्नि जलाई ना, वो जो अग्नि जली वो अग्नि ही किसी जीव का शरीर है। अब उसकी हिंसा से कैसे बचो? वो जब अग्नि बुझाओगे तो गया वो जीव, और वो एक नहीं है, वो अनंत है। उनका शरीर ये जो है ना, अग्नि ही उनका शरीर है। पानी छानते हैं, देखो कठिन बात है। अपने धर्म में संयम बताया, जितनी शक्ति हो, शक्ति तस त्याग, हमने 16 भावनाओं में आता है, शक्ति तस त्याग। जितनी शक्ति हो उतना हम प्रयत्न करते हैं हिंसा आदि से बचने का, लेकिन कितना बच सकते हो आप? बचने की भी एक लिमिट है। पानी छान करके पियो, दोहरे छन्ने से आप छानते हो तो उससे क्या होता है कि जो उसमें सूक्ष्म जीव हैं वो निकल जाते हैं, है ना, और फिर पानी जो है छन करके शुद्ध हो जाता है, ठीक है। लेकिन जल कायिक, ये जो पानी है यही जिसका शरीर है। ये पानी किसी जीव का शरीर है, काया है उसकी। वो जल कायिक जीव उसकी हिंसा से कैसे बच? नहीं, कोई नहीं बच सकता। समझ में? अब हमको कर्णानुयोग के अभ्यास से हमको ये पता चला कि यहाँ पे जीव होता है। अब हमने ये जाना कि जल कायिक जीव है, इसको लाभ क्या है इसको जानने से? कि साहब ज़्यादा पानी मत डोलो, अनर्थ दंड व्रत ना करो, आवश्यकता नहीं होने पर हम कहते हैं नहीं। तो ये तो हमको ख्याल रहता है कि उस जीव की हिंसा से हमको बचना है, कोशिश करनी है उससे बचने की। ये ख्याल नहीं रहता कि अनादिकाल से आज तक अनंत बार मेरा जन्म इसमें हो गया, जहाँ मुझे किसी ने जीव ही नहीं समझा और जब जैसी मर्जी हुई मार दिया। तो ऐसी दशा मेरी हो चुकी है, अब मुझे ऐसी दशा नहीं प्राप्त करनी है। 5 परावर्तन का स्वरूप पढ़ते हैं तो ख्याल आता है कि ये जगत में कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ जन्म नहीं हुआ हो, आकाश के एक प्रदेश ऐसा बाकी नहीं है जहाँ इस जीव ने जन्म ना लिया हो, कोई ऐसा भोग्य पदार्थ नहीं है जो भोगा नहीं हो।
तो ये जब हम करणान योग से इस बात को जानते हैं तो वहाँ हमारा प्रयोजन ये होना चाहिए, हमारी दृष्टि यहाँ होनी चाहिए कि ऐसी दशा भगवान भूतकाल में तो हो गई सो हो गई, अब भविष्य में मुझे ऐसी दशा में नहीं जाना। स्वर्ग जान करके क्या लाभ है कि स्वर्ग का जीव भी सम्यक दर्शन के बिना दुखी है, और स्वर्ग भी उस संसार में है। जब तक जीव स्वर्ग में है तब तक वो संसार में ही है। नरक जान के क्या फायदा हुआ कि मेरे जो विकारी परिणाम हुए मिथ्यात्व और अज्ञान के साथ, उसके कारण से मुझे आज तक अनंतों बार ये नरक का दुख भोगना पड़ा है। पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा नरक, 7वें नरक तक पहुंचता है, उसकी पीड़ा को समझता है, सुनता है। ओहो बेचारे नारकी कितने दुखी हैं। अरे ये नारकी तुम बन चुके हो, किसके ऊपर दया दिखा रहे हो? और यदि अभी काम नहीं किया अपना इस भव में तो आगे वापस बनोगे। ये पंडित जी ऐसा कठोर तो मत बोलो, हम क्यों जाएंगे नरक में? कि नहीं जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आत्मानुभूति नहीं हुई तो आगे पीछे नंबर आएगा जरूर। मैं कहूं या ना कहूं, गुरुदेव तो कहते थे, अभी अपने लिए कहते थे कि देखो जो वर्तमान में अपनी जो जैन धर्म में जन्म लेने वाला जीव है उसकी बात करते थे कि इतना अधिक पुण्य तो अभी के जीव करते नहीं है कि स्वर्ग में जाएं, सिर्फ भ्रम पाल रखा है कि स्वर्ग में जाएं। मैंने गिनती बताई थी एक दिन कर्मों के बंधन की, इतना अधिक पुण्य तो करते नहीं कि स्वर्ग में जाएं, ऐसा हिंसा आदि तीव्र पाप करते नहीं कि नरक में जाएं, ऐसी सरलता जीवन में है नहीं कि वापस से मनुष्य बने। एक ही गति बचती है जाने की। अधिकतर जीव यहाँ से तिरंज गति में जाने वाले हैं। बोलते थे 4-6 घंटा एक दिन में स्वाध्याय ना करे तो परिणामों में सरलता आए कहाँ से, तत्व का ज्ञान हो कहाँ से कि जिसके बल पर वो वापस मनुष्य गति प्राप्त कर सके। हैं पैसे की तृष्णा, वैभव की तृष्णा, 5 इंद्रियों के विषयों की तृष्णा, तो उसका फल क्या मिलेगा? तिरंज गति मिलेगी। इसीलिए ये अपने को इस भव में ये कार्य करना है। मैं रोज इसी बात पे जोर देता हूँ कि इसी भव में करना है, अभी करना है, ये बाद का समय है नहीं अपने पास में। तो करणान योग का जो हमने अभ्यास किया अथवा कर्म सिद्धांत का हमने अभ्यास किया, तो कर्म सिद्धांत हमें क्या बताता है? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, 4 घाती कर्म, 4 आघाती कर्म, इनके स्वरूप को पढ़ने से हमें क्या समझ में आता है कि हमारे किस प्रकार के परिणाम से किस प्रकार का कर्म बंधता है, और वो कर्म जब उदय में आता है तो कौन सी गति मिलती है, कैसे संयोग मिलते हैं, और उसमें जुड़कर देखो भूल क्या हो रही है अनादिकाल से कि जो कर्म का उदय वर्तमान में आया उस उदय में हम जुड़े। हमको सातावेदनी कर्म का उदय हुआ तो मैंने माना कि मैं सुखी, असातावेदनी कर्म का उदय आया तो मैंने माना मैं दुखी। नाम कर्म का जैसा उदय है, मैं मोटा तो मैं दुखी हो गया, अरे मैं मोटा हूँ। कोई बहुत सुंदर है तो उसने माना कि मैं बहुत सुंदर हूँ। तो जैसा जैसा कर्म का उदय आता जा रहा है वैसे वैसे हम उस कर्म के उदय में जुड़ते चले जाते हैं। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया। कल हमने बात की थी कि मार्दव धर्म की काया को खंडित करके एक एक जड़ पर हम झुक जाते हैं। जैसा जैसा कर्म का उदय आया और जैसा संयोग मिला, मेरे ज्ञानावरणी कर्म का 6 वर्ष बढ़िया हो, ओहो देखो मैं कितना ज्ञानी हूँ, मुझे कितना याद रहता है। और मेरे सातावेदनी कर्म का उदय, अरे आपके पास तो बहुत पैसा है, 7 पीढ़ी बैठ के खाए इतना पैसा है, तो उसको वहाँ मान हो जाता है। और कदाचित अनुकूल संयोग प्राप्त ना हो, सातावेदनी का उदय हो और साथ में दुखी, मैं भी रोग आ जाए तो मैं रोगी, निरोगी शरीर हो तो मैं बढ़िया बलवान। तो जैसा कर्म का उदय है वैसा जुड़ रहा है ना उसमें, अपने आत्मस्वरूप को भूल के कर्म के उदय में झुक गया तो इससे क्या होगा, पुनः वापस नया कर्म बनेगा। राग द्वेष किया ना
पुनः कर्म बंधेगा, पुनः कर्मोदय में आएगा, पुनः उसमें जुड़ेगा, पुनः कर्म बंधेगा। तो ये चक्र अनादि काल से चल रहा है। तो कर्म सिद्धांत ये समझाता है कि ऐसे विकारी भावों से ऐसा कर्म बंधा। और ये विकारी भाव क्यों हुए? क्योंकि तूने आज तक वस्तु के यथार्थ स्वरूप का निर्णय नहीं किया, पर द्रव्य को सुख दुख का कारण माना, इसीलिए तुझे ये कषाय भाव हुए। तो इन कषाय भावों का मूल क्या है? मिथ्यात्व, अज्ञान। तो इसीलिए क्या करना कि इसको छोड़ना। देखो, मुझे छोटे बच्चों की कोई बात बहुत अच्छी लगती है। दूसरी तीसरी चौथी कक्षा के बच्चे, उनको स्कूल में बोलते हैं आप कहानी याद करके आना। तो वो छोटी सी कोई भी कहानी सुनाए, बिल्कुल आपने सैकड़ों हजारों बार सुनी हुई हो, वो कहानी सुना के आखिर में एक लाइन बोलता है, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इतना विस्तार में अभ्यास करते हैं, लास्ट में हम कंक्लूजन नहीं निकालते कि हमने इतना समझा इसीलिए ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने 5 भाव समझे, 4 अभाव समझे, सब समझ लिया, पर उसका सार क्या? सार तो पता नहीं है, सार समझ तो लिया है हमने, तो फिर ऐसा समझने से फायदा। 14 गुणस्थान समझे हैं, गुणस्थान की कक्षा लगाई, गुणस्थान का शिविर लगाया और उसमें 10 दिन तक बैठ के बढ़िया 14 गुणस्थानों का अभ्यास किया। क्या समझ में आया? ये सब सारे गुणस्थान समझ में आ गए। पहला मिथ्यात्व से लेकर के और अयोग केवली तक आप कुछ भी पूछ लो, हमको सब पता है। लेकिन इसका सार क्या है? इसका सार ये है कि मेरा आत्मा गुणस्थानातीत है, गुणस्थान से रहित है। पहले ये समझ। अगर ये बात ख्याल में नहीं आती है और गुणस्थान का अभ्यास कर लिया और सब कुछ याद हो गया, कौन से गुणस्थान में कर्म की क्या स्थिति होती है, तो उसका लाभ क्या? कुछ लाभ नहीं। उसका सार निकालना चाहिए। कभी कभी तो लोग भी कह देते हैं, पंडित जी के प्रवचन में 1 घंटे बैठे, आखिरी में पता ही नहीं चला कि क्या कहना चाह रहे थे। 1 घंटा प्रवचन सुन के हमको यदि बाद में ये समझना है कि इस प्रवचन का सार क्या निकला, तो फिर लाभ क्या? छोटा सा इतना बच्चे की तरह एक कहानी पढ़े तो उसमें से उसको एक सार निकल के आना चाहिए, इसमें से हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है। हर जगह यही प्रश्न करना, हर प्रकरण में, हर स्वाध्याय में, हर कार्य में, हर क्रिया में यही प्रश्न अंत में होना कि इससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि में क्या लाभ होता है। तो यहाँ पे जो बात है ग्रंथ में कि बंधन का विचार करने से बंधन छूटता नहीं है, तो के साथ फिर कर्णानुयोग की रचना ही क्यों करी? हमको इतना ये प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग ये बताया किसने? आचार्य। आपने ही तो बताया, आपने ही तो शास्त्र लिखे। अब आप कहते हो कि बंधन का विचार करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तो कहते हैं बंधन का स्वरूप इसलिए बताया क्योंकि उससे छूटने का उपाय करना। अकेले बंधन के विचार में रुके नहीं रहना है। देखो, थोड़ी कठिन लगे आपको बात, कड़वी लगे, लेकिन ये कर्णानुयोग आदि का हम जब अभ्यास करते हैं ना, तो प्रयोजन, मूल प्रयोजन तो भूल जाते हैं। और उसका जैसा मैंने कहा कि विस्तार को पढ़ने में आनंद बहुत आता है। 3 लोक का नक्शा समझाया जाए, जम्बूद्वीप का नक्शा समझाया जाए, ढाई द्वीप समझाया जाए, बहुत मजा आता है। ऐसे पर्वत, ऐसा ये, ऐसे जिनालय है, लेकिन उसमें से यदि सार नहीं निकालोगे ना, तो वो सिर्फ एक विस्तार है जिससे आपको कोई आत्महित का कोई लाभ नहीं है। तो बंधन, कर्म बंधन की स्थिति जानना, बहुत लोग इसमें प्रकांड विद्वान होते हैं। एक अध्यात्म का ये जो युग आया, उससे पहले तो वास्तव में विद्वान माना ही उसको जाता था जिसको कर्णानुयोग का अभ्यास है। आप थोड़ा पीछे 70-80 साल पीछे जाकर के देखें तो उस समय विद्वान कौन है कि जिसको जीव कांड, कर्म कांड, कर्णानुयोग का अभ्यास है, बस वही विद्वान है, बाकी सब बेकार है। तो विद्वान थे, उसमें कोई ना नहीं है, लेकिन उनकी विद्वत्ता से यदि हम अध्यात्म तक देखिए, चारों अनुयोगों का तात्पर्य क्या है? हम पढ़ते हैं वीतरागता। क्या तात्पर्य है? वीतरागता।
कोई भी अनुयोग पढ़ो, उसका प्रयोजन अपने स्वभाव तक पहुंचने का होना चाहिए। यदि वो नहीं है और सिर्फ विस्तार 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 समझ रहे हैं तो उससे कोई लाभ नहीं है, उससे कोई मोक्ष की प्राप्ति हो जाने वाली नहीं है। क्या कहा पंडित जी ने, आचार्य देव ने, कि बंध के स्वरूप का विचार करने से, बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र ही इस जीव को मोक्ष का कारण है, ऐसा यदि कोई माने तो ये मान्यता असत है। जिस प्रकार बेड़ी आदि से बंधे हुए जीव को बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र बंध से मुक्त होने का कारण नहीं है, उसी प्रकार कर्म से बंधे हुए जीव को कर्म बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र कर्म बंध से मुक्त होने का कारण नहीं है। इस कथन से उनका उत्थापन अर्थात खंडन किया गया है। खंडन कर रहे हैं, किसका खंडन कर रहे हैं? जो कर्म बंध के प्रपंच की अर्थात विस्तार की रचना के ज्ञान मात्र से संतुष्ट हो रहे हैं। निषेध किया है, क्या लिखा? खंडन करते हैं। किसका खंडन करते हैं? कि जो सिर्फ कर्म बंध के प्रपंच की रचना से संतुष्ट हो रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ एक ही विषय पकड़ लिया है कि कर्मबंध का स्वरूप क्या है और उसका विस्तार कितना है और उसके विस्तार में संतुष्ट हैं, उसका अभ्यास करके, उसको पढ़ करके, उसको समझ करके संतुष्ट हैं। देखिए भावार्थ बहुत सरल है। कोई अन्य मती यह मानते हैं कि बंध के स्वरूप को जान लेने से ही मोक्ष हो जाता है। उनकी इस मान्यता का इस कथन से निराकरण कर दिया गया है। जानने मात्र से ही बंध नहीं कट जाता, किंतु वह काटने से ही कटता है। क्या कहा? कि बंध के स्वरूप को जानने मात्र से, ऐसा ज्ञानावर्णी कर्म है, दर्शनावर्णी कर्म है, मोहनी कर्म है, इन कर्मों की इतनी स्थिति होती है। दर्शन मोहनी की स्थिति कितनी है? अधिकतम स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर। कितनी? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो दर्शन मोहनी की 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है ना, ये हमको मालूम है। क्या लाभ हुआ इससे? मेरे, ऐसा विचार करो, मेरे वर्तमान का एक समय का मिथ्या अभिप्राय, एक समय का मिथ्यात्व मुझे प्रत्येक समय 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद करा रहा है। दर्शन मोहनी की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता है। ये किसको बंध रहा है? ये एक एक समय में बांध रहे हैं ना उसको, तो एक एक समय में बांध रहे हैं। तो देखो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति समझते हैं आप लोग? स्थिति, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभव, 4 की बात की ना। खाली एक छोटा उदाहरण समझते हैं, फिर तो हम आगे बढ़ेंगे विषय में। स्थिति, स्थिति मतलब क्या? स्थिति कहें, आबादा काल कहें। कर्म आज बांधा, उदय में कब आएगा? आबादा काल के बाद। स्थूल पकड़ के चल रहे हैं तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद में तो वो उदय में आएगा। तब तक तो वो जीव के साथ में एक क्षेत्रावगाह रूप से बंधा हुआ है। ठीक है? एक क्षेत्रावगाह रूप से हमने दर्शन मोहनी के कर्म को आज बांधा, आज बंधा हुआ हमको, हमारे विकारी, हमारे मिथ्या अभिप्राय के कारण से आज बंधा। ये उदय में कब आएगा? स्थिति पूरी होगी तभी तो आएगा। 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कि 70 कोड़ा कोड़ी तक हम यही हैं। नहीं हुआ ये अर्थ? कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक इधर ही रहेंगे, क्योंकि जब तक कर्म आके निर्जरित नहीं होगा, खिलेगा नहीं, तो जीव मोक्ष में जाएगा कैसे? तो हम स्वयं संकल्प पूर्वक ये निर्णय कर रहे हैं कि हमको यहीं रहना है। और 70 कोड़ा कोड़ी सागर, ये भी बोलने में सरल लगता है, एक बार स्थिति समझे तो ख्याल में आए। 70 इंटू कोड़ा कोड़ी मतलब क्या होता है? 1 करोड़ इंटू 1 करोड़,
अपन तो यही गिनती भूल जाते हैं कि कितने जीरो हो गए, 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ में, फिर उसमें 70 और फिर उसके बाद में 70, फिर 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ और फिर पीछे क्या बचा, सागर। सबसे ऊपर के स्वर्ग की आयुष्य कितनी है, सबसे ज्यादा? इससे अपने को कोड़ा कोड़ी समझ में तो आए कि कोड़ा कोड़ी होता क्या है? 33 सागर। सबसे ज्यादा आयुष्य यदि पॉसिबल है तो कितनी है? 33 सागर मात्र। एक तरफ आप सरवार सिद्धि के देव की आयु रखो 33 सागर, और उसके सामने अब आप यहाँ बाजू में कैलकुलेशन लिखो 70 इंटू 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ इंटू सागर। अभी आपको उसकी विशालता ख्याल में आएगी कि कितना काल होता है। इतने काल के लिए वर्तमान में मैं अपने मिथ्या अभिप्राय से स्वयं अपने लिए अपने बंधन को बढ़ा रहा हूं। तो अब क्या उपाय करना? खाली ये जान लिया कह रहे दर्शन मोनी 70 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, ऐसा जानने से मोक्ष नहीं होगा। इसको काटने का प्रयत्न करना है, इससे छूटने का प्रयत्न करना है। ये जिस कारण से बंध रहा है उस कारण का अभाव करना है। यदि उसका अभाव नहीं होगा तो इसका कर्म का अभाव कैसे होगा? तो इसीलिए जो क्या करें आचार्य देव कि इस कथन से, किस कथन से? कि बंध के स्वरूप को जानने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, बंध के अभाव का जो प्रयत्न करता है, बंधन को काटने से बंधन कटता है, बंधन का विचार करने से बंधन नहीं कटता है। इस कथन से हमने उनका खंडन कर दिया। किसका खंडन कर दिया? कि जो बंध के प्रपंच की रचना में ही संतुष्ट हैं, जो बंध के विस्तार की रचना में ही संतुष्ट हैं, उन जीवों का, उनकी मान्यता का, उनके अभिप्राय का यहाँ पे खंडन किया है कि सिर्फ उसका विचार मत करो, उससे छूटने का उपाय है। देखिए चारों अनुयोग हैं और चारों अनुयोगों का अभ्यास हमें करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें मुख्यतः द्रव्यानुयोग की क्यों कहते हैं? उस द्रव्यानुयोग के अंदर मुख्यतः प्रयोजनभूत तत्वों की क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो मूल उपाय है जिससे आपका कर्म का बंधन छूटेगा। समझ गए? प्रथमानुयोग जो है ना, प्रथमानुयोग तो हमारे लिए प्रमाण का काम करता है, प्रूफ का काम करता है। जैसे वो वकील होता है ना, तो वकील के हम जाते, कभी आपने देखा हो उसका ऑफिस, पता नहीं इतनी मोटी मोटी सैकड़ों किताबें रखी रहती हैं उसके यहाँ पे। वकील क्या, और किसी क्या नहीं होती, वकील क्या होती हैं? वो क्यों होती हैं कि जब भी कोई केस होता है तो उसका रेफरेंस वो ढूंढता है उन किताबों में। ऐसा ही केस 50 साल पहले हुआ था, तब उस केस में जज ने क्या निर्णय दिया था, वो रेफरेंस लेकर के आज के जज के ऊपर प्रेशर करता है कि साहब आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। उनके सामने वो रेफरेंस रखता है ना। ऐसे ये जो प्रथमानुयोग जो है ना, ये प्रथमानुयोग तो रेफरेंस है हमारे लिए कि साहब क्या करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। कि प्रथमानुयोग उठा के देखो, कोई भी महान जीव की कथा को हाथ में लेकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा उसने क्या किया, उसने कैसे मोक्ष की प्राप्ति करी। जैसे उसने करी वैसे तुम भी कर लो। समझ में? प्रथमानुयोग से क्या होता है कि हमारे ऐसे वर्तमान में बहुत क्रोध के परिणाम हो रहे हैं, इसका क्या फल मिलेगा हमको? कि प्रथमानुयोग में उठा के देखो, वहां से आपको पता चल जाएगा कि जिसने क्रोध किया उसको क्या फल मिला। जैसा जैसा विकारी परिणाम अभी होता है उसका क्या फल मिलेगा, उस सारा रेफरेंस आपको प्रथमानुयोग में मिल जाएगा। तो फिर साहब इससे छूटने का उपाय क्या? कि वो भी प्रथमानुयोग में मिल जाएगा। प्रथमानुयोग क्या है? 63 शलाका पुरुषों की कहानी। तो कहानी किस लिए है? पहले के समय में है ये जो प्रथा चलती थी, आज भी चलती है, कि स्वाध्याय करना है। अब नियम लिया है कि 15 मिनट तो रोज का स्वाध्याय करना है। तो मंदिर में आए माता बहनें विशेष करके, तो एक उनने पुराण उठाया, 15 मिनट उसमें से 3-4 पेज पढ़े और आज का स्वाध्याय पूरा हो गया। तो वो पुराण को पढ़ करके उसमें से क्या पकड़ा,
क्या क्या प्रयोजन सिद्ध किया, क्या बात निकाली, कहानी पढ़ी आपने मारीची की, क्या समझ में आया कि जब तक जीव की विपरीत अभिप्राय विपरीत मान्यता चल रही है तो तीर्थंकर का जीव भी अनंत काल के लिए संसार में भटकता है। ये उसमें से प्रयोजन नहीं निकले कि हमको ऐसी विपरीत मान्यता का त्याग करना, तो फिर उस प्रथमानुयोग को पढ़ने का लाभ क्या। तो इस प्रकार प्रथमानुयोग हो, कर्णानुयोग हो, चरणानुयोग हो, द्रव्यानुयोग हो, चारों अनुयोगों में से यदि हम अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं करते हैं तो वो विस्तार जो है जिनवाणी का वो हमारे लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होगा। तो कर्णानुयोग के अंदर कर्म बंध के विस्तार की चर्चा मात्र से, ज्ञान मात्र से जो संतुष्ट हो रहे हैं उनका यहाँ पर आचार्य देव ने निराकरण किया है कि बंध के ज्ञान मात्र से बंध से छुटकारा नहीं मिलेगा, बंधन को काटने से बंध से छुटकारा मिलेगा। ठीक है, अब यह कहते हैं कि बंध के विचार करते रहने से भी बंध नहीं कटता। ये अगली गाथा में विषय है। कोई ये कहेगा कि साहब आप ये तो हमारे ऊपर आक्षेप लगा रहे हो कि हम सिर्फ बंध का विचार करते हैं, हमने सिर्फ बंध को जान लिया है। हमने अकेला जाना नहीं है, हमको वास्तव में चिंता है, हम वास्तव में हमको घबराहट है कि हमको इतना कर्म बंधा है, हम इससे कैसे छूटें, हमें चिंता है, हम बिल्कुल लापरवाह नहीं है, हम चिंता करते हैं। तो कह रहे हैं भैया चिंता करने से भी कर्म का बंधन नहीं छूटेगा। वो अगली गाथा में विषय है। देखिए अब यह कहते हैं कि बंध के विचार करते रहने से भी बंधन नहीं कटता। पढ़िए गाथा। जो बंधनों से बद्ध वह नहीं बंध चिंता से छूटे, ज्यों जीव लीन बंध को चिंता करे से नहीं छूटे। गाथा। जैसे बंधनों से बंधा हुआ पुरुष बंध के विचार करने से मुक्ति को प्राप्त नहीं करता, अर्थात बंध से नहीं छूटता, इसी प्रकार जीव भी बंधों के विचार करने से मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। जो पहली 3 गाथाओं का जो विषय है वही विषय इस गाथा में है। उसमें बस एक बिंदु आचार्य देव ने जोड़ दिया है कि बंध को जानना वो भी बंध से छूटने का कारण नहीं है, और बंध के बारे में ही विचार करते रहना वो भी बंध से छूटने का कारण नहीं है। ठीक है। अन्य कितने ही लोग यह कहते हैं कि बंध संबंधी विचार श्रृंखला मोक्ष का कारण है, किंतु यह भी असत है। कर्म से बंधे हुए जीव को बंध संबंधी विचार की श्रृंखला मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि जैसे बेड़ी आदि से बंधे हुए पुरुष को उस बंध संबंधी विचार श्रृंखला अर्थात विचारों की परंपरा बंध से छूटने का कारण नहीं है, उसी प्रकार कर्म से बंधे हुए पुरुष को कर्म संबंधी विचार श्रृंखला कर्म बंध से मुक्त होने का कारण नहीं है। इस कथन से, अब सुनना कठिन वाक्य आ रहा है, इस कथन से कर्म बंध संबंधी विचार श्रृंखलात्मक विशुद्ध अर्थात शुभ धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंध है उन्हें समझाया जाता है। क्या कह रहे? बंध के विचार संबंधी शुभ धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंध हो गई है उन्हें समझाते हैं। इस शब्द लिखने में भी सुनने वाला घबरा जाए कि क्या करे, धर्म ध्यान से जिसकी बुद्धि अंध हो गई है, क्योंकि शुभ ध्यान है ना। देखो क्या ब्रैकेट में क्या लिखा है, शुभ। ये कौन सा भाव है? शुभ भाव। जो कर्म बंधन का विचार होता है ना,
बिल्कुल शुद्ध विचार, ईमानदारी वाला, इसमें कोई दूसरा लाग लपेट नहीं, बिल्कुल कर्म बंध का ही विचार कोई करता है। कैसा विचार करता है? जैसा हमने कहा कि अरे ये 8 कर्म हैं, अनादिकाल से, मोक्षवाद प्रकाशक में पढ़ा कि जीव को अनादिकाल से कर्म बंधन है। हिसाब हमको तो अनादिकाल से कर्म बंधन है, तो हम उसकी वजह से कुछ कर ही नहीं पाते। हमको धर्म पढ़ना है लेकिन पढ़ नहीं पाते, क्योंकि हमारा पुराना दर्शन मुनि का उदय चल रहा है ना। हम निर्णय करना चाहते हैं लेकिन निर्णय नहीं होता, क्योंकि कर्म का उदय चल रहा है। हम शास्त्र पढ़ना चाहते हैं लेकिन बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है। प्रवचन में झोंका आ जाए कि साहब क्या बात है, कि हम क्या करें, दर्शनावरणी कर्म का उदय चल रहा है। तो हमारी हर भूल के लिए हमारे पास क्या बहाना है? पूर्व का कर्म का उदय चल रहा है कि साहब मंदिर में दिखाई नहीं देते, क्या करें साहब, ऐसा उदय चल रहा है कि फुर्सत ही नहीं मिल पा रही है। समझ में आया? तो ये जो कर्म का उदय चल रहा है, निरंतर विचार हम किसका करते हैं? कर्म का उदय चल रहा है, कर्म का उदय चल रहा है, कर्म का उदय चल रहा है। तो ऐसा विचार करने से क्या इस बंधन से छूट जाओगे? और जो स्वाध्यायी जीव होता है वो विस्तार से उस कर्म बंधन के स्वरूप को समझता है, उसका विचार करता है। तो उसका विचार निरंतर करते रहने से क्या उस बंधन से छूट जाओगे? मैं ये दोनों गाथाएं बहुत संक्षेप में लेना चाहता हूं, फिर आगे का विषय मूल है। पर ये जो भूमिका यहाँ पे आचार्य देव ने दी है वो बहुत समझने योग्य है कि कर्म बंधन का, उसके स्वरूप का ज्ञान, उससे तो बंधन से नहीं छूटोगे, लेकिन यदि तुम ऐसा समझते हो कि हम चिंता पूर्वक उसका लंबे समय तक विचार करते हैं, तो कह रहे हैं उससे भी कर्म बंधन की चिंता करने से कर्म बंधन नहीं छूटेगा। जब हम जितनी स्तुतियां पढ़ते हैं, मैंने कल भी ऐसे ही आ गया था सहज मुझे, अपन जो स्तुतियां पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी स्तुतियों में बस इस बात की चिंता व्यक्त की गई है कि हमें कर्म का बंधन है, साहब कर्म हमें दुखी कर रहा है, पुण्य पाप ने हमको बांध रखा है। अब याद है वो जगत गुरुदेव वाली स्तुति में आता है कि पुण्य पाप ने हमारे पाँव में बेड़ी डाल दी है। ये वही बेड़ी है, पुण्य पाप ने बेड़ी डाल दी है। अब क्या करना? इसी का ही विचार करना कि पुण्य पाप ने बेड़ी डाल दी है, पुण्य पाप ने बेड़ी डाल दी है। ऐसी चिंता करने से बेड़ी से छूट जाएगा? तो क्या किया जाएगा? प्रयत्न करो उससे छूटने। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि पुण्य पाप की बेड़ी से मैं बंधा हुआ हूं, तो पुण्य पाप को छोड़ो। और उसको छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले वो छोड़ने योग्य है ये तो समझो। पहला निर्णय क्या चाहिए? जो जिस कारण से मुझे कर्म का बंध हो रहा है, और मैं दुखी भी हूं कि मुझे कर्म का बंध हो रहा है, और मेरी इच्छा भी है उससे छूटने की, सारी चीजें बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन उस बंध का जो कारण है, उस बंध के कारण को हम बंध का कारण नहीं मानते, उस बंध के कारण से छूटने का प्रयत्न नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं कि भगवान हमको कर्म बंधन से छुड़ा दो। एक वो कहानी प्रसिद्ध है, हमने सबने सुनी है कि एक व्यक्ति ने वो कुछ चिड़ियाँ पाल रखी थी, तोते पाल रखे थे। अब उसको डर था कि कोई इनको ले ना जाए पकड़ के, शिकारी। तो उसने सबको सिखा दिया तोतों को, तोते बोलते भी हैं कि उनको बोलो शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, हमें जाल में फंसना नहीं। सुबह शाम उनको रटाता, सब तोतों को याद हो गया। वास्तव में आया एक दिन शिकारी, उसने जाल फैलाया, जाल में दाने डाल दिए, और सारे तोते घर में से उड़ के आ गए जाल में। जाल में उनके पैर फंस गए, पंख फंस गए, और वहीं पड़ा हुआ दाना चुगते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, हमें जाल में फंसना, हमें जाल में फंसना नहीं है। कह तो रहा है लेकिन फंसा हुआ कहाँ है? कहता है कि मैं राग से, मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। अरे तेरे दोनों पैर राग में घुटने घुटने तक फंसे हुए,
तेरी परिणति पूरी की पूरी राग में हो रखी है, सिर्फ मुंह से कहता है कि मैं राग से भिन्न हूं। तो ऐसा कहने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे देखो, सुनना, गंभीर बात कहता हूं, जैसे कर्म बंधन का विचार कर्म से छूटने का उपाय नहीं है, कर्म बंधन का ज्ञान उससे छूटने का उपाय नहीं है, वैसे ही ये शुद्धात्मा के शब्द सीख जाना ये भी छूटने का कारण नहीं है। खाली कहने लग जाए कि मैं शुद्ध हूँ, मैं तो सिद्ध भगवान के समान हूँ, ऐसा कहने मात्र से तेरा बंधन छूटेगा नहीं, ऐसा कहने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। बंधन को काटने का प्रयत्न करेगा तो मोक्ष की प्राप्ति, ना ही बंधन का ज्ञान और ना ही बंधन का विचार, ये दोनों से ही इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। और वो जो कर्म बंधन का जो विशुद्ध विचार है, उसको आचार्य देव ने यहाँ कहा कि वो धर्म ध्यान है, उसमें कोई शंका नहीं है, वो धर्म ध्यान है। लेकिन देखो, धर्म ध्यान शब्द सुनते ही ना, चूंकि हमें ख्याल नहीं होता है, धर्म ध्यान वो कौन सी कैटेगरी में आता है? वो अशुद्ध उपयोग की कैटेगरी में है, शुद्ध उपयोग की कैटेगरी में है, शुभ उपयोग की कैटेगरी में है, अशुभ उपयोग की कैटेगरी में। किधर है वो? शुभ उपयोग है। क्या है वो? शुभ उपयोग। नाम है उसका धर्म ध्यान, लेकिन वो कौन सा भाव है? शुभ उपयोग है। तो जो शुभोपयोग रूप भाव है वो इस जीव को कर्म से छूटने का कारण है कि कर्म बंध का कारण है? कर्म बंध का कारण है। अभी तो हमको पहले यही निर्णय करना जरूरी है कि कौन सा भाव बंध का कारण है और कौन सा भाव मुक्त होने का कारण है। जो बंध के कारण है उन भावों को हम धर्म मानते हैं, उनसे मुक्ति की प्राप्ति की कल्पना करते हैं, और इसीलिए वो कार्य अनादिकाल से आज तक हो नहीं पाया। तो यहाँ पर इस गाथा में ये बात कही कि जो कर्म बंधन की चिंता में लगा हुआ है, कर्म बंधन के विस्तार में जो संतुष्ट है, धर्म ध्यान में जो संतुष्ट है, ऐसे जीव का यहाँ पर निराकरण करते हैं, उन्हें समझाते। निराकरण करते हैं मतलब कोई द्वेष नहीं करते हैं, उनको समझाते हैं कि भैया ये कार्य तो तुमने अनादिकाल से किया है। जितनी संभावित शरीर की क्रियाएं हैं, सरल से सरल और कठिन से कठिन, वो सब आपने अनादिकाल से आज तक खूब की है। जितने शास्त्र उपलब्ध हुए उनका ज्ञान भी खूब तुमने प्राप्त किया है, और जितना शुभ भाव है वो भी तुमने खूब किया है। लेकिन फिर भी आज तक इस संसार में क्यों भटक रहे हो? क्योंकि जो कर्म के काटने का मूल उपाय है वो आज तक तुमने नहीं किया, उससे वंचित रहे, ना उसकी रुचि हुई, ना उसको समझा, उसको बताने वाले जो गुरु थे ना उनका सत्संग किया, इसीलिए तुझे अपने शुद्धात्मा का परिचय नहीं है। तो वो परिचय प्राप्त करना, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव किस प्रकार हो, उसके उपाय को समझना, और उसका उपाय और कुछ नहीं है, वस्तु तत्व का यथार्थ निर्णय, अपने स्वरूप का यथार्थ निर्णय, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न अपने स्वरूप का निर्णय। तो ये ही उससे छूटने का उपाय है ना। तो ये उपाय की चर्चा और आगे हम विस्तार से कल करेंगे, अभी लगभग समय हो गया। सहिजानंदे शुद्धस्वरूपे अविनाशी आत्मस्वरूप, सहिजानंदे शुद्धस्वरूपे अविनाशी आत्मस्वरूप, सहिजानंदे शुद्धस्वरूपे अविनाशी आत्मस्वरूप, निधि
जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक सदा देत मूडो आज उल्टा रख दिया